हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न में बोला गया है कि एक टेबल की क्षैतिज सतह पर लुढ़कती गेंद कुछ दूरी चलकर रुक जाती है। इसका रेखीय समय में परिवर्तन किस भारी बल के कारण होता है। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, मुख्य उदाहरण में समझा जाएगा कि बच्चों इस प्रश्न किस पर आधारित है। तो देखिए बच्चों, जब किसी खुरदरी सतह पर बच्चों कोई भी वस्तु गति करती होती है बच्चों विवेक से, जिसका द्रव्यमान m है और ये विवेक से गति कर रही है, और कुछ दूरी चलने के बाद बच्चों यहाँ पर ये रुक जाती है। इसका वेग क्या हो जाता है, अंतिम वेग शून्य हो जाता है। तो इस वस्तु का अंतिम वेग शून्य होने का कारण रहा होगा कि इस जो ये सतह है बच्चों खुरदरी सतह पर होने की वजह से इस पर बच्चों यहाँ पर एक घर्षण बल कार्य कर रहा होगा, जो कि इसके विपरीत दिशा में लग रहा होगा, जो कि इस पर अधिकतम घर्षण बल लग रहा होगा, जिसकी वजह से बच्चों ये विपरीत बल की वजह से क्या होता है बच्चों, एक समय बाद जो है विराम में आ जाती है। तो बच्चों यहाँ पर जो इसका प्रारंभिक संवेग था, वो प्रारंभिक संवेग किसके बराबर था, इसका m गुणा v के, और अंतिम संवेग किसके बराबर है, ये शून्य के बराबर। तो इसके संवेग में बच्चों परिवर्तन हुआ है। ठीक है, इसके संवेग में बच्चों यहाँ पर परिवर्तन हुआ है। ये परिवर्तन आया है बच्चों किसी एक बाह्य बल की वजह से। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर बात करते हैं तो टेबल पर रखी दूर चलकर रुक जाती है एक गेंद। इसके रेखीय संवेग में परिवर्तन किस बल के कारण होगा। तो बच्चों जैसा मुख्य उदाहरण में देखा कि बच्चों ये रेखीय संवेग में परिवर्तन जो होगा वो घर्षण बल के कारण होगा, जो कि बच्चों किधर की तरफ लग रहा होगा, विपरीत दिशा में लग रहा होगा, गति के विपरीत दिशा में। जो इस बल की वजह से बच्चों क्या होगा, ये धीरे धीरे जो होगा वो उसका वेग कम करता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जब इसका वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर उस वही बाहरी बल पूछा गया था, उस बाहरी बल का मान बच्चों घर्षण बल है। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।